अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो रोक देगा क्या ये हमको? जो बोल रहा है प्रवक्ता रोक देगा हमको? है हिम्मत? है संविधान में कहीं ऐसा कि रोक दिया जाएगा? हम अभी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे हमने कोई डिसीजन ही नहीं लिया है, हमने सोचा भी नहीं इस बारे में। हम 2016 से लड़ रहे हैं, 2020 चुनाव आया, कहाँ लड़े हम चुनाव भाई? 2024 लोकसभा चुनाव आया, 2019 लोकसभा चुनाव आया, हम तो अभी तक चुनाव नहीं लड़े, न कोई पार्टी ज्वाइन किए। तो जिप्सी में बैठाया गया, उस समय भी दोनों तरफ से दोनों पुलिसकर्मी बीच में बैठाकर हमें मारते हुए ले गए, ब्रेन में, पीछे से भी, साइड से कान में, यहाँ पर, मैंने सब जगह गर्दन में चारों तरफ से मारा पीटा गया। और बार बार एक ही बात बोला जाता कि नेता बनेगा, नेता बनने के लिए नेता बनता है, मारा पीटा गया। मतलब ये लोग का मकसद क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग हमारी जान लेना चाहते हैं। पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ जो हम इतना बोलते हैं जी। और बड़े बड़े नेताओं का, टीचरों का नाम उजागर कर रहे हैं, तो इसी के लिए अब हमें टारगेट किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा हमें टॉर्चर किया जा रहा है, जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। और कल भी मेरे साथ बहुत बदसलूकी हुआ, डंडा से सड़क पे जब हम गिर गए थे, उसके बाद मेरे किडनी के ऊपर, हार्ट के ऊपर डंडा से मारा गया। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। अभी हम मौजूद हैं पटना में और बगल में छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों के और इनको जो दुर्व्यवहार गलत किया था, क्यों किया था, आखिर इनका क्या मांग है, इनसे हम जानें। क्या सर ये आपके साथ जो ये इस तरह से जो घटना किया गया, किस कारण के चलते आपको इस तरह से प्रशासन? देखिए, पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ जो हम इतना बोलते हैं जी। और बड़े बड़े नेताओं का, टीचरों का नाम उजागर कर रहे हैं, तो इसी के लिए अब हमें टारगेट किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा हमें टॉर्चर किया जा रहा है, जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। और कल भी मेरे साथ बहुत बदसलूकी हुआ, डंडा से सड़क पे जब हम गिर गए थे, उसके बाद मेरे किडनी के ऊपर, हार्ट के ऊपर डंडा से मारा गया। और उसके बाद जब जिप्सी में बैठाया गया, उस समय भी दोनों तरफ से दोनों पुलिसकर्मी बीच में बैठाकर हमें मारते हुए ले गए, ब्रेन में, पीछे से भी, साइड से कान में, यहाँ पर, मैंने सब जगह गर्दन में चारों तरफ से मारा पीटा गया। और बार बार एक ही बात बोला जाता कि नेता बनेगा, नेता बनने के लिए नेता बनता है, मारा पीटा गया। मतलब ये लोग का मकसद क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग हमारी जान लेना चाहते हैं। सर आखिर आपको जान लेना कौन चाह रहे, कौन लोग हैं? ये तो दिख रहा है ना कि जिन लोगों को हमसे तकलीफ होगी, जिन लोगों को हमारे कारण जेल जाना पड़ रहा है, पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े लोगों को हमने उजागर किया है, कई लोग जेल गए हैं। एसके सिंघल जो पूर्व डीजीपी बिहार के, उनको हमारे चलते सीएसबीसी के चेयरमैन पद से हटाया गया। तो वही लोग हो सकता है, ये तो जांच का भी तो सरकार ना जांच करवाए कि सचिवालय थाना जो है बार बार हमारे साथ क्यों दुर्व्यवहार कर रहा है। पिछले साल भी 25 अक्टूबर को किया गया, इस बार भी ऐसे कल हुआ है। तो आखिर बार बार क्यों ऐसा दुर्व्यवहार मेरे साथ हो रहा है? क्या कोई राजनीतिक साठगांठ है सचिवालय थाना का? ये तो सरकार जांच कराए। हम तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी को कि मेडिकल टीम बनाइए और हमारे जांच करवा लीजिए ना, हम तैयार हैं। सर जदयू के कोई नेता है तो वो आपको बोल रहे हैं कि वो नेता बनना चाह रहा है, वो स्टूडेंटों को इसलिए वो इस तरह से मतलब प्रदर्शन करता है रोड पर आकर। तो क्या उन्हीं का बेटा बेटी नेता बनेगा? आपने कैसे नेता बने नहीं पता है? कोई किसी गैर राजनीतिक परिवार का लोग नेता नहीं बन सकता है? संविधान रोकता है क्या? और कोई सड़क पे संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, युवाओं के लिए, सच्चाई के लिए लड़ रहा है, न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है, तो वो नेता बनेगा तो क्या दिक्कत है? ऐसे लोगों को नेता बनना चाहिए। अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो रोक देगा क्या ये हमको? जो बोल रहा है प्रवक्ता रोक देगा हमको? है हिम्मत? है संविधान में कहीं ऐसा कि रोक दिया जाएगा? हम अभी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे हमने कोई डिसीजन ही नहीं लिया है, हमने सोचा भी नहीं इस बारे में। हम 2016 से लड़ रहे हैं, 2020 चुनाव आया, कहाँ लड़े हम चुनाव भाई? 2024 लोकसभा चुनाव आया, 2019 लोकसभा चुनाव आया, हम तो अभी तक चुनाव नहीं लड़े, न कोई पार्टी ज्वाइन किए। अभी हम जदयू ज्वाइन कर ले तो दिलीप कुमार बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी हम जदयू ज्वाइन कर ले तो वही जो प्रवक्ता बोले बोलेंगे ना दिलीप कुमार बहुत अच्छा है। सर स्टूडेंट ने क्या मांग था, क्या रोड पर क्यों उतरे थे? ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट टीआरई 3 में, और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, यही मांग था। और एक लाइन में हमारा मांग था कि सीटें खाली न रहे, जितने पदों पे बहाली वैकेंसी निकले उतने पदों पे नौकरी दी जाए, यही हमारा डिमांड। सर देखते हैं कि जदयू की सरकार है और इसमें बहुत ज्यादा अभी पुलिस का जो अथी हुआ एग्जाम हो रहा, उसमें बहुत सारे धरा है नालंदा के लोग, 10 से 12 लोग धरा। इस पर देखिए, नालंदा ही नहीं, बहुत जगह के लोग पकड़ा रहे हैं। पहले था कि सिर्फ नालंदा से लोग पकड़ाते थे, नालंदा के सेटर होते थे। अब तो नालंदा के अलावा बहुत सारे जिला में, मेरे गृह जिला दरभंगा में बहुत लोग पकड़ाए हैं, बहुत सेटर पैदा हो गया है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ अब नालंदा के बाहर भी हो गया, नवादा और भी कई जिलों में हो गया है। तो ये पूरा गैंग जो है सक्रिय है पूरे बिहार में। और जब तक
बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी, बड़े शिक्षा माफिया पे कार्रवाई नहीं होगी ना, तब तक ये नहीं रुकने वाला। सर ये जो पेपर जो लीक होता है वो किसका, किसी सरकार के पार्टी के लोग रहते हैं या कोई अब ये तो दबंगई रहते हैं? अरे ये तो सरकार ना बताएगी, ये तो जांच एजेंसी बताएगी। जांच में 3 टीचर का नाम आया पटना का, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कौन टीचर है नाम उजागर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो और भी जो लोग बड़े बड़े नेता अधिकारी हैं, तो राजनीतिक संरक्षण तो मिल ही रहा है उन लोगों को ना, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, नेताओं का संरक्षण मिल रहा है, वही लोग करवा रहे हैं। सर बिहार के प्रशासन को क्या बोलना चाहते हो? जिस तरह से स्टूडेंट को उस तरह से नहीं मारना चाहिए, जैसा लगता है कोई गुंडागर्दी को नहीं मारा जाता उस तरह से आप लोग को भी और बहुत सारे स्टूडेंट को पीटा गया, दौरा दौरा के रोड पर पीटा गया, वीडियो वायरल हो रहा है, तो प्रशासन को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए हम तो यही कहेंगे कि ये लोग भी कभी स्टूडेंट्स थे और अभी इनके बाल बच्चे भाई बहन भी एग्जाम दे रहे होंगे, तो हम लोग तो सबके हित के लिए लड़ रहे हैं। पुलिस का कानून का भी अपना एक दायरा होता है, उसी में रह के काम करना चाहिए ना, असंवैधानिक और लोकतांत्रिक काम नहीं करना चाहिए। आप समझा बुझा कर भी बात रख सकते थे, प्रतिनिधि मंडल पहले मिलवा देते, सो तो नहीं किया गया, हमने पहले ही कहा था प्रतिनिधि मंडल से मिलवाइए बीपीएससी चेयरमैन सर से, लेकिन नहीं किया गया। फिर बाद में वही चीज किया गया 2-3 घंटा के बाद, और लाठीचार्ज कर दिया गया, सैकड़ों स्टूडेंट्स घायल हुए हैं। क्या सर ये आंदोलन शांत रहे हो जाएगा या चलते रहेगा? अब हम लोग अभी आगे भी लड़ेंगे, पूरे बिहार घूमेंगे और अभ्यर्थियों को एकजुट करेंगे और फिर आंदोलन करेंगे। चलिए दोस्तों, हमने दिलीप कुमार जो छात्र नेता उनसे बात किया स्टूडेंट के लिए। बाकी आप लोग तो देखे होंगे कि पुलिस प्रशासन बिहार के किस तरह से लोगों को स्टूडेंटों को पीटा है। आप लोग बने रहिएगा तमाम खबरों के लिए।